दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जो काफी अमीर और पावरफुल था, लेकिन एक अजीबोगरीब कस्टम की वजह से एक एक करके उसके राजाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। उस साम्राज्य का सामना कई दुश्मनों से हुआ, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और यहाँ तक कि मिस्र के कई हिस्सों पर उसने अपना कब्जा भी किया। लेकिन उसके समाप्त होने की कहानी इतनी दर्दनाक होगी, शायद कोई नहीं जानता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उस अमीर और पावरफुल साम्राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र वासियों ने इतिहास में सबसे महान साम्राज्य बनाई है और उस साम्राज्य को बनाने के बाद उन्हें उनकी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अफ्रीका हमेशा से ही एक बड़े कॉन्टिनेंट रहा है और इस पर कई तरह के लोगों ने अपनी हुकूमत चलाई है, जिनमें से तो कुछ लोग इसके उपजाऊ जमीनों पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं पर लीबिया, सीरिया और तुर्की के किंगडम और ट्राइब्स लगातार मिस्र के विरुद्ध फाइट कर रहे थे। लेकिन मिस्र वासियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके अंदर करेज था और वे पावरफुल थे, जिन्होंने उनका सामना किया। इसके साथ ही न्यूबियन भी अफ्रीकी लोगों को चेतावनी देने का काम कर रहे थे, जो न्यूबियन इलाकों में रहते थे और जो आज का सूडान है। न्यूबियन लोग इन इलाकों में काफी लंबे समय से रह रहे थे। दोस्तों, 3100 ईसा पूर्व से नील नदी के आसपास न्यूबियन गांव थे। इतिहास से जितना पता चलता है उससे तो यही साबित होता है कि न्यूबियन लोग लिखने की कला को विकसित नहीं कर पाए थे। जितना भी हम उनके बारे में जानते हैं वो सब मिस्र के रिकॉर्ड से पता चला है। न्यूबिया रीजियन सोने के टुकड़ों से काफी भरा था। इसके अलावा कीमती पत्थर और कई कीमती चीजें भी इसके इलाकों में पाए जाते हैं। इतने सारे कीमती चीजों के होने की वजह से मिस्र वासियों ने इन इलाकों में भरपूर मात्रा में कीमती चीजों और रॉ मटेरियल के लिए इन्वेड किया। वैसे नूबियन लोगों से जितना बन पड़ा उन्होंने मिस्र वासियों के इन्वेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी मिलिट्री पावर बहुत कम थी। दोस्तों, मिस्र में लोगों के बीच काफी इंस्टेबिलिटी होने के कारण न्यूबियन को डिफेंस करने के लिए एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाने में काफी मदद मिली। शांति काल के दौरान नूबिया और मिस्र के लोगों ने एक दूसरे के बीच ट्रेड किया और एक दूसरे को काफी सारा नॉलेज भी शेयर किया। आपको बता दें कि फिरौन आमेनहोटेप द फर्स्ट के शासन काल के दौरान नूबियन मिस्र की साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन चीजें अच्छे से चली नहीं और जल्द ही सब कुछ कोलैप्स हो गया। उसके बाद नूबियन लोगों ने अपना एक यूनिफाइड साम्राज्य बनाया, जिसकी राजधानी नपाटा के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह नूबियन ने कुश साम्राज्य की स्थापना किया, जो एक रिस्पेक्टेड अफ्रीकी पावर के रूप में बना। दोस्तों, कुश साम्राज्य का टर्म मिस्र वासियों से आता है। वे इसे नूबियन कुश कहकर पुकारते थे। इस किंगडम का फाउंडर एक ट्राइबल था जिसका नाम लारा है और वह सभी नूबियन लोगों का राजा बना। कुश साम्राज्य स्थापित करने के बाद अब जो अगला कदम था वो था डिफेंस और इकोनॉमी को इंश्योर करना, जिसके लिए लारा के उत्तराधिकारियों ने अपना काफी योगदान दिया। उन्होंने अपना शासन अच्छे से चलाया, साथ ही इसे मजबूत किया और उसके डोमेन को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने नील नदी के थ्रू मिस्र वासियों के साथ ट्रेड भी करना शुरू किया। कुश अपने रिचुअल और अमीरी के लिए काफी फेमस था। इसके लीडर जानवरों का फार्म भी करते थे, जैसे कि घोड़ा। समय गुजरता गया और मिस्र में इंस्टेबिलिटी होने के कारण कुश साम्राज्य मिस्र के शहरों को अपने कब्जे में करने लगा, और जिसमें थीब्स का शहर भी शामिल है। दोस्तों, राजा पाई के अंदर कुश साम्राज्य के लोगों ने मिस्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। राजा पाई काफी शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके शासनकाल के दौरान
कुशाइट द्वारा मिस्र को जीत लिया गया। वह अपने रास्ते में आने वाले सभी पावरफुल लोगों को हटाने जा रहा था। फाइनली मिस्र में करीब 1070 ईसा पूर्व में कुश का फेज शुरू हुआ। इस काल को नूबियन डायनेस्टी के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और नूबिया के कल्चर एक दूसरे से शेयर होने लगे और इसके अलावा मिस्र और नूबियन लोगों के बीच शादियां भी होने लगी। मिस्र पर कंट्रोल पाने के बाद किंग पाई अपनी राजधानी नपाटा में वापस लौट आया और अपने भाइयों के साथ ही सक्सेसर को वहां लीडर बना दिया। दोस्तों 636 ईसा पूर्व में तब तक मिस्र के ऊपर कुश का कंट्रोल रहा जब तक कि सीरियन का इन्वेजन नहीं हुआ। सीरियन पूरी तैयारी के साथ मिस्र में इन्वेड कर गए और धीरे धीरे फिरौन की धरती पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने साथ एक पावरफुल मिलिट्री लाया जो लोहे के हथियारों का इस्तेमाल बड़े ही चालाकी से करती थी। इन्वेड करने के बाद वे मिस्र में कुश के कंट्रोल को धीरे धीरे कमजोर करने लगे और अपनी पावरफुल मिलिट्री की मदद से उन्होंने ऑलमोस्ट मिस्र पर कब्जा कर लिया। आखिरकार कुश साम्राज्य के राजा को नपाटा को कुश के राजधानी के रूप में छोड़ना पड़ा और इस तरह मेरो को कुश साम्राज्य का नया कैपिटल बनाया गया। हालांकि कुश के शासक ने मिस्र के कस्टम को अडॉप्ट किया और फिर उसके बाद मेरो राजधानी के शहरों में पिरामिड की डिजाइन को कॉपी करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया। इस काल के दौरान कुश साम्राज्य ने लिखने की कला को भी विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसे मेरोइटिक स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है। अगर कहानी में आगे बढ़े तो ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस साइकुलस ने यह दावा किया कि कुश राजा ने तब तक अपनी सत्ता को नहीं छोड़ा जब तक गोल्डन टेम्पल के पुजारी ने उन्हें आदेश नहीं दिया। जब ऐसा हुआ तब उन्होंने सुसाइड कर लिया और पावर अगले राजा को पास कर दिया। दोस्तों ये एक अजीब कस्टम था जिसे कुश साम्राज्य में सालों से फॉलो किया जा रहा था, लेकिन ये स्ट्रेंज कस्टम राजा अर्गमेनेस के शासनकाल के आने के बाद खत्म हो गया। वह राजा अपने ज्यादातर राजाओं से बिल्कुल अलग था। इसके साथ ही वेल एडुकेटेड था, जिसने ग्रीक टीचर से शिक्षा हासिल किया था और फिलोसॉफी की पढ़ाई भी किया था। जब अर्गमेनेस के लिए सुसाइड करने का आदेश आया तब वो काफी आग बबूला हो गया और कुछ सैनिकों को मंदिर के पुजारी को जान से मारने का आदेश दिया, जिससे इस तरह के कस्टम का अंत किया जा सके। दोस्तों कुश सोसाइटी में औरतों का भी अच्छा खासा प्रभाव था। उन्हें पढ़ने लिखने के साथ किसी भी मामले में अपने विचार को रखने का अधिकार था। कुछ समय के लिए कुश रानियों में भी अपने साथियों के साथ शासन को चलाया। ऐसा भी कहा जाता है कि कुश साम्राज्य की औरतें जंग में हिस्सा भी लेती थी और अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी। राजा की मां को कंदके टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब क्वीन मदर है। आपको बता दें कि वह या तो रानी बनती थी या फिर रानी की सलाहकार बनती थी। कुछ ओकेशन पर तो वो पॉलिटिकल मामलों में हिस्सा भी लेती थी और कमांड भी देती थी। उनमें से ही अमानिशा खेतो नाम की एक पावरफुल रानी थी, जिसने कुश साम्राज्य पर तब शासन किया जब मार्क एंथनी और क्लियोपेट्रा के हारने के बाद रोम पहले से ही पूरे मिस्र पर शासन कर रहा था। रोम की ये मांग थी कि कुश साम्राज्य उनके अंडर कर दिया जाए, लेकिन रानी अमानिशा खेतो ने रोम के इस मांग को पूरा नहीं किया और उसने इसे ऑफेंस करार दिया। इतना ही नहीं, रानी ने रोम के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया। उसके सैनिकों ने मिस्र के कई शहरों को काफी नुकसान पहुंचाया। 24 ईसा पूर्व में कुश ने असवान शहर जैसे अन्य शहरों को एक साथ किया। वे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स और रोमन स्टैच्यू के साथ कुश वापस लौटे। यहाँ तक कि दुश्मन के खिलाफ गुस्तूर और कॉन्टेम्प्ट के रूप में रोमन एम्परर ऑगस्टस की मूर्ति के सर को रानी अमानिशा खेतो ने अपने साथ कुश लाया। इस घटना से सीख लेने के बाद ऑगस्टस ने रोमन जनरल मार्कस विप्सानियस और अपने सैनिकों को कुशाइट को सजा देने के लिए भेजा। हालांकि इस युद्ध के बारे में काफी कम जानकारियां हैं,
लेकिन मार्कस विप्सानियस ने शायद ये कहा होगा कि कुशाइट के पास 30,000 से भी ज्यादा के वॉरियर्स हैं और वो उनसे घबराहट के साथ लड़ रहा था। दोस्तों, अमानी शाखेतो को एक सख्त औरत के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। रोमन द्वारा उसके कुछ टुकड़ियों को काफी सजा दी गई और उन्हें एक आंख से अंधा कर दिया गया था। करीब 3 साल से अधिक चल रही इस लड़ाई में फाइनली रोमन ने शांति का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि 20 ईसा पूर्व में रोमन और कुश ने एक साथ आकर शांति का ट्रीटी साइन किया। रोमन एम्परर ने कुश द्वारा रोम को बिना किसी टैक्स के उस साम्राज्य को एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। वैसे कुश साम्राज्य 350 एडी तक रहा, लेकिन रिसोर्सेज की कमी और ट्रेड के कारण कुश साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर और तितर बितर होता गया। तो दोस्तों, एक वक्त का अमीर और प्राउड कुश साम्राज्य एक्सुमाइट एम्पायर की डोमिनेंसी के साथ समाप्त हो गया, जिसने अपना बॉर्डर इथियोपिया के रीजन तक बढ़ाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुश साम्राज्य बुद्धिमान लोगों, महान वॉरियर्स, स्किल्ड लोगों और वाइज मर्चेंट से भरा था। और उनकी ये कहानी अफ्रीकी लोगों की हिम्मत और ताकत को दर्शाती है, जिन्होंने रोमन जैसे पावरफुल एम्पायर से दो हाथ किया। वैसे क्या आपने इस साम्राज्य का नाम सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।